Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a vertical pole consists of two parts, the lower part being 1/3 of the whole at the point in the horizontal plane through the base of the pole and the distance 20 meters from it. The upper part of the pole subtends an angle whose tangent is 1/2. The possible height of the pole are. Okay, the possible heights of the pole are. ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे एक पोल दिया है जिसके दो पार्ट है। ओके, तो मैंने ये पोल मान लिया बच्चों, यहाँ पे ये अपने पास एक कंप्लीट पोल हो गया। ठीक है ना, इसके दो पार्ट ले लिए हमने, यहाँ पे ये हो गया। लेट्स से ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी और ये सी। दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया इसका ए बी और एक पार्ट हो गया इसका बी सी। चलिए, फिर उसने बोला कि द लोअर पार्ट इज 1/3, यानी कि अगर इस पूरे का हाइट h है तो ये हो जाएगा h/3 और ये 2/3 यानी कि 2h/3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये आपका यहां पर इसका हाइट आ गया, तो दैट इज 2h/3 एंड ये यहां से h/3। क्लियर, 1/3 यही होगा। लेट द हाइट ऑफ द कंप्लीट पोल इज h। ओके, नाउ अब उसने क्या बोला है कि इसके बेस से यहां पर 20 मीटर का डिस्टेंस है एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके, मान लेते हैं ये पॉइंट डी आ गया। फिर उसने क्या बोला है, द अपर पार्ट ऑफ द पोल सबटेंड्स एन एंगल हुज टेंजेंट इज 1/2। ओके, द अपर पार्ट ऑफ द पोल सबटेंड्स एन एंगल हुज टेंजेंट इज 1/2, जिसका टेंजेंट कितना है 1/2। तो अपर पार्ट जो है वो इसके साथ एंगल कुछ इस तरीके से बनाएगा बच्चों। भाई ये एंगल बन रहा होगा, यस और नो। ठीक है ना, ये एंगल आप आ गया आपका, ये वाला एंगल। लेट से दिस एंगल इज बीटा। ओके, और ये एंगल है जो लोअर पार्ट बना रहा है दैट इज अल्फा। क्लियर, ओके, और ये कंप्लीट एंगल मान लेते हैं हम थीटा। ये तीन चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? जो लोअर पार्ट है उसका एंगल अल्फा माना है मैंने, जो अपर पार्ट एंगल बना रहा था दैट इज बीटा, और पूरा एंगल इज थीटा। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। आपने को tan बीटा दिया हुआ है 1/2। क्लियर, अब हम बात करें यहाँ पर बीटा क्या है। tan बीटा को आप थीटा माइनस अल्फा भी बोल सकते हो। अगर आप पूरे एंगल में से अल्फा माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए क्या गया। अब अपने को क्या है, पॉसिबल हाइट्स ऑफ द पोल निकालनी है अपने को। ठीक है ना, और ये कितना दिया है बच्चों, ये दिया आपको 20 मीटर्स, यहां से लेके यहां तक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, तो सबसे पहले आप ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो एक। तो इन ट्राइंगल कौन सा बच्चों, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर tan अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h/3 अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा बच्चों h/60। ठीक है ना, ये tan अल्फा आ गया आपके पास। अब दूसरा, अगर मैं पूरा tan थीटा लूं, मैंने बोला tan थीटा कितना आ जाएगा, तो इन ट्राइंगल एसीडी, ये कंप्लीट ट्राइंगल ले लिया आपने एसीडी। इसके अंदर tan थीटा कितना आ गया बच्चों आपका, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका h/20। क्लियर, ये h/20 आ गया एंड ये हो गई अपने पास इक्वेशन 1 और ये है अपने पास इक्वेशन 2। आपने को क्या है, पोल की हाइट निकालनी है। अगर आप किसी भी तरह h फाइंड कर पाए, अगर आपने h फाइंड कर लिया तो पोल की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि एक h/3 और एक 2h/3। तो बस अभी अपना जो मेन एम है यहाँ पे वो क्या है, h फाइंड करना है। h फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से थीटा और अल्फा वगैरह को रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ये थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, थीटा को मैं बच्चों लिख सकता हूँ tan बीटा प्लस अल्फा। यस और नो भाई, थीटा क्या है, थीटा एंगल को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू h/20 बच्चों। क्लियर, नाउ अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या आपको, tan a प्लस बी का? ठीक है, अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे नोट करके ये आप लिख लो। ओके, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला
अगर इसमें मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये कितना हो जाएगा, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, h अपॉन 20। क्लियर। ना यार tan बीटा की वैल्यू तो 1/2 दे रखी है, तो यहाँ पे 1/2 रख दिया, प्लस tan अल्फा कितना दे रखा है, h अपॉन 60 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू h अपॉन 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 बच्चों। क्लियर। एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस h ओके अपॉन 60 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 120 माइनस का h अपॉन 120 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। क्लियर। नाउ ये 60 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऊपर गया, तो ये 60 प्लस 2h अपॉन 120 माइनस का h इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। क्लियर बच्चों, इतनी बात आई समझ में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है 120 और ये 40h। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर और ये 20h और ये 120h। तो जब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 80h। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 60 है ये। क्लियर। तो 20 इंटू 60 यानी कि 1200 ठीक है ना, प्लस 1200 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहां से h इज इक्वल टू 20 या फिर 60। क्लियर। 20 या फिर 60 दो आंसर आ जाएंगे यहां से। तो बड़ा वाला जो पोर्शन है उसका हाइट कितना आ जाएगा 60 और छोटे वाले का कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 60। तो बड़ा वाला जो पोर्शन है उसका 60 मीटर हाइट आना चाहिए और जो छोटा वाला पोर्शन है लोअर पोर्शन उसका 20 मीटर हाइट आना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसे सॉल्व किया। अब इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, ये क्या है, ये तो फैक्टर हो जाएंगे इसके तो। क्लियर। फैक्टर होने के बाद एक 20 आंसर आ रहा है, एक 60 आंसर आ रहा है। क्लियर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो 20 और 60 ऑप्शन में चेक करते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। 20 मीटर एंड 60 मीटर। क्लियर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया। ओके, चलिए, गुड लक।